नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है सेल्स में डिस्काउंट, एग्जाम के मार्क्स या फिर इलेक्शन के आंकड़े, इन सब में एक क्या चीज कॉमन है, वो है प्रतिशत। तो आज हम इसी की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर इसके असली इस्तेमाल तक। हाँ, तो सवाल यही था कि इन सब में आखिर कॉमन क्या है। जवाब बहुत सिंपल है, वो छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल परसेंट का साइन है ना, जो हमें हर जगह हर दिन दिखता है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये प्रतिशत है क्या, फिर देखेंगे कि ये हमें और किन किन शक्लों में दिखता है। इसके बाद इनको एक दूसरे में बदलना सीखेंगे और फिर सबसे मजेदार हिस्सा देखेंगे कि असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सुलझाने में ये कैसे काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। प्रतिशत क्या है, इसके बिल्कुल बेसिक आइडिया को पकड़ते हैं, क्योंकि देखिए नींव मजबूत होनी बहुत जरूरी है। तो प्रतिशत शब्द को ही अगर हम देखें, ये बना है परसेंटम से, जो एक लैटिन शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है पर 100, यानी प्रति 100। बस यही है इसका पूरा सार। हर 100 में से कितना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हम इसे हर रोज इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे अगर इनकम का 30% टैक्स देना है, मतलब हर 100 रुपए पर 30 रुपए सरकार को देने हैं, या किसी व्यापारी को 15% का प्रॉफिट हुआ, मतलब हर 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर उसे 15 रुपए मिले। और एग्जाम में 70% मार्क्स, मतलब 100 में से 70 नंबर मिले। ये 100 का स्केल सब कुछ इतना आसान बना देता है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर। देखिए, प्रतिशत हमेशा उस परसेंट वाले साइन के साथ नहीं आता। कभी कभी ये अपना भेस बदल लेता है। ये फ्रैक्शंस और रेशियोज, यानी भिन्न और अनुपात के रूप में भी छिपा हो सकता है, और इसे पहचानना ही असल में इसकी असली ताकत को समझना है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब हम कहते हैं 75%, तो असल में हम कह रहे हैं 75/100। ये एक भिन्न या फ्रैक्शन बन गया। और जब हम कहते हैं 11%, तो हम कह रहे हैं 11/100। ये एक अनुपात या रेशियो बन गया। मतलब प्रतिशत बस एक खास तरह का फ्रैक्शन या रेशियो ही है, जिसका बेस हमेशा 100 होता है। तो फिर अब आता है तीसरा और बहुत जरूरी पड़ाव, कन्वर्जन की कला। मतलब मैथ्स के इन अलग अलग भाषाओं में एक दूसरे का ट्रांसलेशन कैसे किया जाए। प्रतिशत को भिन्न में बदलना या भिन्न को वापस प्रतिशत में लाना, ये जानना बहुत जरूरी है अगर हमें असल जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। मान लीजिए हमारे पास है 57%। पहला स्टेप, परसेंट का साइन परसेंट हटा दीजिए। दूसरा स्टेप, जो नंबर बचा यानी 57, उसे 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका भिन्न तैयार है, 57/100। कितना सिंपल है ना। और अगर इसका उल्टा करना हो तो, मतलब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, जैसे 4/5, ये भी उतना ही आसान है। बस उस भिन्न को 100 से गुणा कर दीजिए। तो 4/5 गुणा 100, ये हो गया 80। और आखिर में परसेंट का साइन लगा दीजिए। जवाब है 80%। अच्छा, एक और कन्वर्जन है, प्रतिशत को दशमलव या डेसिमल में बदलना। मान लीजिए 65%। इसे पहले भिन्न में लिखिए, 65/100, और अब इसे डेसिमल में लिख दीजिए, जो कि होगा 0.65। तो देखिए, ये सब भिन्न, अनुपात, दशमलव, प्रतिशत है एक ही चीज, बस कहानी कहने के अंदाज अलग अलग हैं। तो चलिए अब आते हैं चौथे पड़ाव पर। थ्योरी बहुत हो गए, अब इसे काम पर लगाने का टाइम है। देखते हैं कि इनका इस्तेमाल करके कैलकुलेशन कैसे की जाती है। एक बहुत ही कॉमन सवाल लेते हैं। मान लीजिए हमें 180 रुपए का 30% निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले जो प्रतिशत है उसे भिन्न में बदलिए। तो 30% बन गया 30/100। अब इस भिन्न को उस नंबर से गुणा कर दीजिए, मतलब 30/100 गुणा 180। यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखना है, मैथ्स में जब भी का या ऑफ आता है, उसका मतलब होता है गुणा, यानी मल्टीप्लाई। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 54 रुपए। देखा, एक बार तरीका समझ आ जाए तो ये सब बहुत आसान लगने लगता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार पड़ाव पर। यहाँ हम देखेंगे कि असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सुलझाने में प्रतिशत कैसे काम आता है। एक बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम लेते हैं। अमन को एक एग्जाम में 500 में से 410 नंबर मिले और उसके भाई अनीश को 600 में से 536।
अब सवाल ये है कि किसका परफॉर्मेंस बेहतर था। सिर्फ नंबर देखकर तो कहना मुश्किल है ना, क्योंकि दोनों के टोटल मार्क्स अलग अलग हैं। ये रहा डेटा हमारे सामने। अमन के 410, अनीश के 536। अनीश के नंबर तो ज्यादा हैं, लेकिन उसका पेपर भी तो ज्यादा मार्क्स का था। तो असल में बेहतर कौन हुआ? और यहीं पर प्रतिशत हमारी मदद करता है। एक सही तुलना करने के लिए हमें दोनों के स्कोर को एक ही पैमाने पर लाना होगा, और वो पैमाना है 100 का। यानी हमें दोनों के स्कोर को प्रतिशत में बदलना होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अमन का परफॉर्मेंस 410/500 गुणा 100 यानी 82%, और अनीश का परफॉर्मेंस 536/600 गुणा 100 यानी 89.3%। अब देखिए तस्वीर बिल्कुल साफ है। अनीश का परफॉर्मेंस वाकई में बेहतर था। एक और तरह की प्रॉब्लम देखते हैं। एक आदमी अपने महीने की कमाई का 92% खर्च कर देता है। अगर वो हर महीने 220 रुपए बचाता है तो उसकी महीने की कमाई कितनी है? देखिए, इस बार हमें एक छोटे हिस्से से पूरी चीज का पता लगाना है। इसे सॉल्व करने का तरीका बहुत मजेदार है। अगर वो 92% खर्च करता है तो बचाता कितना है? सीधी सी बात है, 100% में से 92% घटा दीजिए, बचा 8%। तो इसका मतलब उसकी कमाई का 8% 22 रुपीस के बराबर है। बस हमें हमारा इक्वेशन मिल गया। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि अगर 8% बराबर है 220 रुपए के, तो 100% कितना होगा? तो जवाब आता है 2750 रुपए। देखा प्रतिशत का लॉजिक कितना पावरफुल है। तो हमने आज देखा कि प्रतिशत सिर्फ मैथ्स की किताबों के लिए नहीं है। ये असल में दुनिया को समझने का एक लेंस है, एक नजरिया है। ये हमें चीजों की तुलना करने, सही फैसले लेने और जो सामने नहीं दिख रहा उसे समझने में मदद करता है। तो अब सवाल ये है कि इस नए नजरिए से दुनिया में ऐसा क्या है जिसे और साफ साफ देखने की कोशिश की जा सकती है।